सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इस टॉपिक का अध्ययन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर करेंगे। हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आधार पर हम सामाजिक न्याय क्या है उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। हमने लिखा है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 38 और जूरिस्प्रूडेंस। ये इनके विषय पर, इन अनुच्छेदों के आधार पर और इन विधि शासनों के आधार पर हम सामाजिक न्याय का अध्ययन करेंगे। चूंकि आर्टिकल 15 और 16 जो है ये भाग 3 में है और आर्टिकल 38 जो है भाग 4 में है। भाग 3 फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, और भाग 4 जो है राज्य के नीति तत्व है। भाग 3 के अनुच्छेद 15 और 16 के आधार पर नागरिक को सामाजिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, और भाग 4 के अनुच्छेद 38 के आधार पर विषय पर राज्य की लायबिलिटी है कि वो नागरिक को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराए। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में 4 क्लाज है। पहला क्लाज बताता है कि राज्य किसी भी नागरिक को या राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है, रोकता है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है, प्रतिषेध करता है। पहला है आर्टिकल 15 का पहला क्लास। ठीक। दूसरा क्लास में ए और बी है। ए में बताया गया है दुकानों, भोजनालयों और होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी भेदभाव किसी नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा। बी में है कुआं हो, तालाब हो, स्नानाघाट हो, सड़क हो, सार्वजनिक समागम यानी सार्वजनिक रूप से एकत्रित होने वाले कोई पब्लिक प्लेस हो, ऐसे स्थान पर भी कोई भेदभाव नागरिक के साथ नहीं होगा। तीसरा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 15 का 3 क्लास, ये कहता है कि अनुच्छेद 15 की कोई भी बात राज्य सरकार को स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 15 का तीसरा क्लास कहता है कि राज्य सरकार को अनुच्छेद 15 की कोई भी बात स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से उसे रोकेगा नहीं। ठीक। चौथा है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक, अनुसूचित जाति के नागरिक, अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से उसे निवारित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 का जो चौथा क्लास है वो ये बताता है कि अगर राज्य को लगता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, संप्रदाय, वर्ग, व्यक्तियों का समूह अगर वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो उसके लिए विशेष उपबंध राज्य बना सकता है। 15 इसके लिए उसको रोकेगा नहीं। इसके बाद 16 में बताई गई लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, यानी जहां पर लोगों को नियोजित किया जाता है, कहाँ नियोजित किया जाएगा? पब्लिक सर्विसों में, वहां सबको समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के स्थान पर किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बातें हो गई। इसके बाद आता है आर्टिकल 38। 38 जो है वो ये बताती है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें 3 शब्द दिए गए:
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक रूप से, सोशल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से और पॉलिटिकल रूप से सबको न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, ऐसा बनाने का प्रयास करें। भेदभाव हमने बताया क्राइटेरिया, इस आधार पर नहीं किया जाएगा। इसमें भी इसके बाद 38 का दूसरा क्लास कहता है कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। स्टेट यह प्रयास करेगा कि आय के सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो लगभग जो है हर व्यक्ति के पास समान रूप से हो, हर व्यक्ति के साथ, और सिर्फ व्यक्तियों के साथ ही नहीं बल्कि विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के साथ सबको भी समानता हो। असमानता जो उसको कम करने का प्रयास करेगा, सबके साथ समानता हो, सबका बराबर का अधिकार हो, बराबर का हक हो इनकम ऑफ सोर्सेस पर। इस प्रकार से जब हम इन अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे तो एज द बिहेव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज द बिहेव ऑफ आर्टिकल 15, 16 और 38 के आधार पर हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य ऐसा न्याय है जो समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी संप्रदाय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाग 3 कहता है और भाग 4 कहता है अनुच्छेद 38 की राज्य ऐसा होने से रोकेगा, निवारित करेगा। और रोकेगा ही नहीं, अगर उसको लगता है किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो उसके साथ विशेष उपबंध प्रोविजन भी बना सकता है। ये है सोशल जस्टिस। और इहरिंग एक शास्त्री है, उसके माध्यम से हम देखेंगे। उसने कहा कि व्यक्ति के जीवन में इन द ह्यूमन लाइफ 2 प्रकार के हित होते हैं, एक तो प्राइवेट इंटरेस्ट, एक सोशल इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित। और दोनों हितों के बीच टकराहट होती रहती है और दोनों हितों के बीच टकराहट को समाप्त करने का काम लॉ करता है, कानून करता है। और जब दोनों हितों के बीच टकराहट समाप्त हो जाती है तो हार्मनी रिलेशनशिप स्थापित होता, मधुर संबंध स्थापित होता है, यानी वेलफेयर स्टेट की मनोकामना पूरी होती है, यानी सोशल जस्टिस होता है, सामाजिक न्याय होता है। बेंथम ने भी इसी की तरफ इशारा किया। उसने कहा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, अधिक से अधिक लोगों के साथ को अधिक से अधिक सुख प्रदान करना सामाजिक न्याय है, या सामाजिक न्याय की ओर इसका ये लाइन इंगित करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोशल जस्टिस से तात्पर्य ऐसे न्याय से है जो समाज में सबके साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। भेदभाव का जो क्राइटेरिया बताया गया है यह है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनसे भिन्न भी किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके साथ समान व्यवहार करना ही सोशल जस्टिस है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते। ओके, थैंक यू।